हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद हो कि मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। देखिए आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी बुक से। ये पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसके पहले मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 5.1 करवा दिया है। अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, उसके बाद इसे देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न मैंने लिखा है। पहला प्रश्न क्या है मैं पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए और एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद और एन है। मतलब इसमें देखिए, देखो आराम से देखो, ये जो दिया है यहाँ पे ए क्या आपका प्रथम पद है, डी आपका सार्वंतर है, एन आपका एनवा पद है, मतलब कि पदों की संख्या है, और एन आपका एनवा पद है। बात क्लियर है। तो इसमें भरना है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर कितना दिया है 7, डी बराबर कितना दिया है 3 और एन बराबर 8 दिया, तो एन हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जो दिया है उसको लिखो। पहला का हल मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिया है क्या दिया है, ए बराबर 7, ठीक है, ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। ये दिख रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, एन बराबर 8। हाँ बढ़िया। तो यहाँ पे हमसे पूछ लिया क्या, ए एन बराबर वाट। तो ए एन का देखो तब क्या होगा, ये दिया है इसलिए, ठीक है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है सूत्र, यही इसी सूत्र से, एक ही मात्र सूत्र से क्या होगा, हम 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों प्रश्न को हल करवाने वाले हैं। चलिए तो यहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए कितना है कहोगे, ए दिया है 7 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, एन यहाँ पे 8 है, 8 में से 8 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ लिखो 7 इंटू डी। डी कितना है मेरे भाई, कहोगे डी कितना है, कहोगे 3 है, कितना है 3, लिखोगे यहाँ पे 3। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 21 7 कितना हो जाएगा 28। बोलो बात क्लियर है। पहला मैंने बता दिया, यहाँ तक बात क्लियर है। बोलो एन का मान कितना आया, ए एन का मान कितना है, कहोगे 28 आ गया सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 28 को ईजिली लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने हल करवा दिया। अब देखो दूसरा देखो मेरे भाई, दूसरा इसी यहाँ पे देख लो, दूसरे का हल कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरे का हल। तो ऐसे ही करना है मेरे भाई, जो दिया है बस वैसे ही कहोगे हल। जो दिया है उसको लिखो पहले, दिया है, ठीक है, दिया है क्या दिया है, कहोगे ए बराबर कितना है, यहाँ पे ए बराबर -18, ठीक है। और यहाँ पे डी बराबर क्या है, मुझसे पूछ लिया गया है। और एन कितना दिया है, एन बराबर कितना है, कहोगे 10 है। और ए एन कितना है, ए एन बराबर 0 है। बोलो यहाँ तक दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब क्या करेंगे, कहोगे यहाँ पे मैं सूत्र लगाऊंगा। देखो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, इसी सूत्र लगाएंगे हम। ए एन कितना है, कहोगे 0 है, कोई बात नहीं 0। तो ए लिखो ए, ठीक है, ए कितना है, कहोगे -18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 10 में से घटाओगे 9 इंटू डी कितना है, कहोगे डी तो पुष्पकीय बराबर क्या है आपका 0 है। दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, कहोगे -18 उधर फिर से क्या हो जाएगा +18, तो कहोगे 9 डी बराबर प्लस का 18। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 18/9 हो जाएगा मेरे भाई। काट देंगे तो 9 दूना 18, डी का मान क्या आ जाएगा 2। बोलो डी बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, डी बराबर 2 मिल जाएगा। यहाँ तक दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताओ मेरे भाई, ठीक है। तो डी का मान 2 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2। इसी प्रकार से क्या करेंगे, तीसरे को मैं हल कर रहा हूँ। तीसरे को कहाँ हल करें, इरेज करना होगा क्या, चलो इरेज कर देते हैं। चलिए तो दिया है तीसरे का मैं हल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया तीसरे में, देखो यहाँ पे ए बराबर वाट, ए हमसे पूछ लिया है। और डी कितना दिया है, डी बराबर -3 दिया है, कितना दिया है -3। और एन कितना है, एन का हो गया 18 है। और ए एन कितना है, ए एन आपका -5 है, -5 है। इतना बात क्लियर है ना, बोलो इतना बात क्लियर है, हाँ इतना बात क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब कहोगे इसलिए हम क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही एक ही सूत्र पे हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ए एन कितना है यहाँ पे, कहोगे -5 बराबर ए कितना है, ए यहाँ पे हमसे पूछ लिया है n-1, एन कितना है 18 हमसे घटाओ 17 गुणा डी कितना है, डी कहोगे -3, कितना है -3 है। तो -5 बराबर a प्लस
17 कितना हो जाएगा 51, 17 आपका ये माइनस हो जाएगा, उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बराबर, ठीक है 5, ठीक है 51 माइनस का 5 हो जाएगा। तो 51 में से अगर 5 घटा दो तो क्या बचेगा ए बराबर घटा देंगे तो हो जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे, देखो 5 घटाना है, 1 घटा 2 हो जाएगा 50, 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, कहोगे 46, कितना हो जाएगा 46, बोलो ए बराबर 46 सही है आपका, ठीक है ए बराबर 46 आपका हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, दिख रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। तो ए बराबर 46 मुझे यहाँ पर रख देना है, यहाँ पे ए बराबर 46, और ऐसे ही चौथा कर लेना है, चौथा भी कर लो मेरे भाई, चौथा भी कर लेंगे। चौथा में ए बराबर कितना दिया है, चौथा में ए बराबर दिया है -18, 18.9, ठीक है। और डी बराबर कितना दिया है, चौथा यहाँ करें क्या, यहाँ पे चौथा ए बराबर कितना दिया है -18.9, ठीक है। और डी बराबर कितना दिया है 2.5, और एन बराबर वाट, ये हमसे पूछ लिया गया है, और ए एन बराबर दिया है 3.6। यहाँ पे चमक रहा होगा तो देख लेता हूँ कि प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं। चौथा है आपका, चौथे में देखिए ए बराबर इतना दिया है, डी ये दे दिया है, और एन हमसे पूछ लिया है, ए एन यहाँ पे दे दिया गया है। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना दिया है 3.6 बराबर ए कितना दिया है, कहोगे माइनस का 18.9 दे दिया है, प्लस एन माइनस 1, एन नहीं पता है, -1 इंटू डी कितना है, डी कहोगे 2.5 दे दिया है। क्या करें 3.6 बराबर माइनस का 18.9 प्लस यहाँ से 2 अंदर गुणा करा दो, कितना जाएगा 2.5 एन माइनस 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल जाने वाला है। तो यहाँ से क्या करें, कहोगे 3.6 बराबर कितना हो जाएगा, अब 18.9 में से घट जाएगा, माइनस है, अच्छा दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे जुड़ जाएंगे, कितना होंगे जुड़ जाएंगे, तो कहोगे 9, इसको देखो 2.5 और n यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, 18.9 2.5 है, 9 और 5 14 के 4 यहाँ से लगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 8 2 10 1 11, ठीक है 11, और यहाँ पे यहाँ से लगा 1 1 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 21.4 हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 एन बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे 3.6 प्लस का 21.4, तो कहोगे 2.5 एन बराबर क्या हो जाएगा, तो कहोगे 6 4 10 के 0 से लगा 1 3 3 1 4 1 5, ठीक है। और यहाँ से कितना 2 1 2 पहले से है, तो कितना हो जाएगा 25.0 का मतलब क्या है 25 है, क्या है 25 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 25/2.5, 2.5 दशमलव हटाने के लिए क्या करोगे, 10 से ऊपर गुणा करा दोगे, मतलब ये इसको काटोगे 10 बार में कट जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, n बराबर कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 मेरे भाई, बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा का हल यहीं पे कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, कहोगे ए बराबर दे दिया 3.5, और डी बराबर कितना दिया है 0, एन बराबर कितना दिया है 105, हमसे ए एन बराबर वाट, ए एन बराबर पूछ लिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ए एन बराबर क्या होता है, कहोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से ए एन हमसे पूछा है, तो ए कितना दिया है, कहोगे 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है, कहोगे 105 माइनस 1 इंटू डी कितना है, कहोगे 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे इसको ऐसे लिख लो मेरे भाई, कहोगे n माइनस 1, एन कितना है, कहोगे 105 में से घटाओ कितना बचेगा 104 गुणा 0, यही तो होगा। तो इतना तो 0 हो जाने वाला है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5, इसमें क्या भरा जाएगा 3.5 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से पहला प्रश्न हो गया। चलिए अब दूसरे की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। देखो पहला कह रहा है कि AP 7 10 7 4 का 30वां पद है, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहला का हल करता हूँ। पहला का हल है, यहाँ पे जो दिया उसको लिखो पहले,
ठीक है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है आपका पहला पद ए बराबर कितना दिया है 10, डी कितना है कहोगे सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है ए टू माइनस ए वन। ठीक है, ए टू माइनस का ए वन, ए टू कितना है कहोगे ए टू कितना है कहोगे 7, 7 माइनस 10, तो डी बराबर मिलेगा मुझे माइनस का 3। ठीक है, बात क्लियर। और हमसे पूछ दिया है कि ए, हमसे पूछा है ए 13, तो ए 13 क्या होता है मतलब ए 30 बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम लगाएंगे। ठीक है, तो ए 30 का मान बताना है मुझे, तो ए कितना है कहोगे 10, एन माइनस 1 मतलब 29 गुणा, और यहाँ पे डी का मान कितना है माइनस का 3 है, माइनस का 3 है। तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 29 गुणा 3 करना है, 3 9 27 की 7। ठीक है, ठीक है, और 7 3 दूना 6, 6 2 8 माइनस का 87 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा ए 30 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा 77, 77 वो भी माइनस का, तो माइनस का 77 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका इसमें है ना, कौन सा है, हाँ ऑप्शन सी आपका राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दूसरा हम जो दिया है उसको लिखो, ए बराबर कितना दिया है कहोगे पहला पद दिया है माइनस का 3। ठीक है, डी कितना होगा ए टू माइनस का ए वन, ए टू माइनस का ए वन, ए टू है आपका कितना माइनस का 1 के बटा 2, माइनस ए वन कितना है माइनस का 3 मतलब प्लस का 3 हो जाएगा बटा 1, एलसीएम करो कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 गया माइनस 1। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा आपका कहोगे 5 के बटा 2, 5 के बटा 2 आपका क्या है आपका डी मिला है, तो मुझे कहीं याद करना है 11वां पद। ठीक है, तो ए 11 क्या होता है कहोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है कहोगे माइनस का 3, माइनस का 3 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है कहोगे एन बराबर 11 है ना, वही मतलब 11वां पद पूछ रहा था, एन बराबर 11 दिया है। ठीक है, तो 11 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 गुणा डी कितना है कहोगे 5 बटा 2। ठीक है, 2 से काट देते हैं इसको 5 बार में। ठीक, कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस 5 × 25, 25 हो जाएगा, मतलब अगर हम 25 में से 3 घटाओ कितना बच जाएगा कहोगे 22, कितना होगा 22। 22 कौन सा ऑप्शन है इसमें 22 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर है आपका बी आपका राइट है, इसमें सी और इसमें बी राइट है। चलिए अब तीसरा प्रश्न करते हैं हम लोग। चलिए ये हम पहले मैंने तीसरे का 2 क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे देखो पहला का मैं हल कर रहा हूँ। ठीक है, जो दिया है उसको लिखिए, पहले दिया है क्या दिया है पहला पद ए बराबर दिया है 2, और ये तीसरा पद की दिया है आपका ए3 कितने दे दिया आपका ए3 आपका दिया है 26। तो मुझे ज्ञात करना है क्या ये मतलब दूसरा पद। ठीक है, मतलब कि ए2 बराबर वाट, ये हमको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ए2 बराबर क्या होता है कहोगे ए2 बराबर सर होता है, ए2 बराबर क्या होता है ए प्लस, ठीक है ए प्लस डी होता है। तो मुझे डी पता होना चाहिए ना, तो कहोगे डी निकालने के लिए क्या करें, तो कहोगे सर यहाँ पे हम ए3 को लेकर चलें, अगर हाँ अगर हम ए2 को लेकर चलते हैं यहाँ से, ए2 कितना है कहोगे सॉरी ए1 कितना होता है, ए3 ले लो, ए3 बराबर क्या होता है ए प्लस टू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस 2d मतलब कि यहाँ पर भी हमें डी का मान ज्ञात करना होगा पहले। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम पहला पद लेकर चलते हैं। ठीक है, पहला पद क्या होता है ए प्लस डी, तो कहोगे ए प्लस डी बराबर कितना है हाँ यहाँ पे एक मिनट रुको, यहाँ इसी से हम निकाल सकते हैं ए प्लस 3, तीसरा पद बराबर ये कितना दिया है कहोगे यहाँ पे 26 दे दिया है, तो हम इसी से निकाल सकते हैं डी का मान। ठीक है, आराम से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर ये दिया है कितना, ए का मान कितना है कहोगे 2 है, प्लस 2d बराबर कितना है कहोगे 26। तो यहाँ से अगर हम 2 को उधर भेजते हैं तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 माइनस का 2, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 24। तो d बराबर कितना मुझे मिल जाएगा कहोगे 24 बटा 2, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12। d बराबर 12, इतना बात क्लियर है, बोलो d बराबर 12 मुझे मिल गया। तो अब मुझे चाहिए क्या a2। ठीक है, a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर ए आपका कितना है कहोगे ए आपका है 2 प्लस d कितना है कहोगे 12,
ठीक है। तो A2 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, कहोगे 12 2 14, 14 आपका आंसर है। ठीक है, 14 आपका आंसर है। बोलो, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए? हाँ बिल्कुल, चलिए। अब दूसरा का देखो, दूसरा का इसी यहाँ पे जो दिया है, क्या दिया है दूसरे के में? दूसरे के में देखिए यहाँ पे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया। तो यहाँ पे ये देखिए A कितना दिया है, कहोगे A हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A2 दिया है कितना, कहोगे 13 है। और A3 कितना है, कहोगे A3 भी ज्ञात करना है। ठीक है, और जो ज्ञात करना है उसको याद लिखो, A3 आपका ज्ञात करना है। और A4 हमें दे दिया कितना, कहोगे 3 है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पे देखने वाली बात है, समझने वाली बात है यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं A2 से, A2 बराबर क्या होता है, कहोगे A प्लस डी बराबर A प्लस डी होता है। तो कहोगे A2 दिया है 13, A कितना है, A मुझे नहीं पता, और D कितना है, D भी मुझे नहीं पता। ठीक है, बराबर कितना दिया है, कहोगे A प्लस डी, A2 कितना दिया, कहोगे 13। ठीक है, अगर हम क्या करें कि यहाँ पे A बराबर निकाल लेते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर, ठीक है, तो 13 माइनस का D हो जाएगा। बोलो, इतना बात क्लियर? इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट मानते हैं। अगर यहीं पे हम बात करें A4 तथा हमें दिया है क्या, A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A प्लस 3D होता है ना। आप कहोगे सर A प्लस 3D कैसे, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेगा तो A प्लस 3D ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से A4 कितना है, A4 दिया है मुझे, A नहीं पता कितना दिया है। ठीक है, प्लस 3D बराबर कितना है, कहोगे A4 दिया है मुझे 3, कितना दिया है 3। तो यहाँ से क्या करें कि अब इसको यहाँ पे ऐसे रहने दो। ये हो गया समीकरण नंबर क्या आपका, सेकंड। अगर हम बात करें कि यहाँ से देखो A का मान मुझे दिया है, A का मान दिया है यहाँ पे 13D, कहोगे A का मान समीकरण सेकंड में, ठीक है, A का मान रखने पर, A का मान रखने पर A का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया है 13 माइनस का D प्लस 3D बराबर का 3 है, यही दिया है ना। बात क्लियर है? तो कहोगे यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 13 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, कहोगे माइनस D है, माइनस D प्लस 3D है, कितना हो जाएगा, कहोगे 2D बराबर 13 में से 13 हो जाएगा तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 13। ठीक है, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा, -10/2, मतलब D बराबर मिलेगा -5। क्या मुझे मिल जाएगा, -5। इतना बात क्लियर बता दो। D बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे D बराबर क्या मुझे मिलेगा बताओ, -5। तो यहाँ पे जब D बराबर -5 मुझे मिल जाएगा तो हमसे जो पूछा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा ना। हाँ ठीक है, तो अब जो मुझे क्या पूछा है, कहोगे पहला पद पूछा है। ठीक है, पहला पद पूछा है तो कहोगे इसी में अगर हम D का मान इसी में रख देते हैं तो मिल जाएगा पहला पद ना। कहोगे A बराबर कितना है, 13 इंटू D, सॉरी माइनस कितना है D का मान, कहोगे -5, माइनस प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा, 13 5 18 हो गया, पहला मान हमें मिल गया। बोलो, अब देखो अगर हम बात करते हैं, हमें A3 बोला है, कहोगे A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है सॉरी A प्लस 2D होता है। तो कहोगे A3 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान कितना है, कहोगे A का मान 18 प्लस 2 गुणा D का मान कितना है, कहोगे -5। तो A3 कितना हो जाएगा, 18 प्लस -10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10। कहोगे A3 कितना मुझे मिल जाएगा, कहोगे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा आपका 8। बोलो, बात क्लियर है यहाँ तक? A3 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, दोनों हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने बता दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब तीसरा प्रश्न है। तीसरा में क्या दिया है उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, पहला पद दिया है 5, और यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा पद दे दिया है मुझे 9 सही 1 के बटा 2। ज्ञान क्या करना है, कहोगे A2 बराबर वाट, और यहाँ पे A3 बराबर वाट। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से देखो जो दिया है उसी को लेकर हल करना होगा। यहाँ पे देखो A4 दे दिया है मुझे, यहाँ पे A4 कितना दिया है, कहोगे A4 बराबर क्या होता है, A प्लस 3D। ठीक है, तो कहोगे A कितना, कहोगे 5 प्लस 3
3 इंटू डी कितना है, डी मुझे नहीं पता, ठीक है, डी मुझे नहीं पता, तो डी को वैसे रखो। और यहाँ से कितना दिया कहोगे 9, 9 सही 1 के बटा 2, 9 दूनी 18 19, 19 बटा 2 कितना दिया है 19 बटा 2। तो 3D बराबर क्या हो जाएगा 19 बटा 2 माइनस का 5, कहोगे 3D बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको सही कर लो, एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा, कहोगे 2, कहोगे 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 मतलब कितना हो जाएगा 9, 9 बटा 2। यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 9 बटा 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9 बटा 6, काट दो कितना आएगा 3 बटा 2, 3 बटा 2 क्या होगा, डी बराबर क्या मुझे मिल गया 3 बटा 2, ठीक है, क्या मिला मुझे 3 बटा 2 मिल गया। अब जो 3 बटा 2 मिला है मुझे, क्या करें हम इसी में रख देते हैं, किस में रखोगे, पहला वाला क्या है आपका, पहला तो मुझे पता है, दूसरा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी, ठीक है। तो A2 मुझे प्राप्त करना है, तो A कितना है कहोगे 5, और D कितना है कहोगे अभी निकाला है कितना 3 बटा 2, इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5 दूना 10, 10 प्लस 3 बटा 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा A2 बराबर 13 बटा 2, या A2 बराबर कितना हो जाएगा, इसको मतलब सही बटा हम कर लो 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, 6 सही 1 के बटा 2 हो जाएगा। और A3 मुझसे पूछा है, A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है, तो A3 A कितना है कहोगे 5 प्लस 2 इंटू डी कितना है, डी मुझे निकाला है 3 बटा 2, कितना है 3 बटा 2, 2 से 2 काट दिया तो कितना हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा कहोगे 5 3 8, कितना हो जाएगा 8। तो क्या मुझे मिल गया, तो यहाँ से मिल गया मुझे, यहाँ पे A1 कितना मिल गया मुझे, A1 तो दिया, A2 दी A मिल गया, और A3 हमारा 8 मिल गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं तीसरा का चौथा है आपका, तीसरा का चौथा में जो दिया उसको पहले लिख लो, ठीक है, क्या दिया है कहोगे, पहला पद दिया है मुझे -4, ठीक है, -4, और यहाँ पे A6 पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा पद दिया है 6, और ज्ञात क्या करना है, तो कहोगे A2 A3 A4 1 2 3 4 5, ठीक है, और A5 ये मुझे ज्ञात करना है, ठीक है, ये मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से जो दिया उसको लेकर चलो। तो A6 बराबर क्या होता है, A प्लस 5D होता है, क्या होता है 5D होता है। तो A6 A कितना है कहोगे -4 प्लस 5D उसको रहने दीजिए, बराबर कितना दिया है, A6 का मान दिया है 6, यहाँ पर दिया है 4, उधर भेजो तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5D बराबर 4 प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, तो कहोगे D बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा 5, कहोगे D बराबर काट दो, 5 1 का 5 5 दूना 10, तो D बराबर मुझे मिल जाएगा 2, D बराबर 2 मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करें हम लोग, दूसरा का पद क्या होता है, दूसरा पद A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A -4 है और D कितना है कहोगे 5 मिला है, सॉरी 2 मिला है, 2 मिला है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई कहोगे -2, तो ये मुझे मिल गया -2, इसमें -2। और A3 निकाल लो, A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, तो A कितना है कहोगे -4 प्लस 2 इंटू D कितना है कहोगे 2 है ना, 2 है, कितना हो जाएगा -4 और +4 -4, और यहाँ 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा -4 + 4 कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और यहाँ से मुझे बोला है A4 बता दीजिए, A4 क्या होता है कहोगे A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है, A प्लस 3D, तो A कितना है कहोगे -4 प्लस 3 इंटू D कितना है, तो निकालो यहाँ पे 2 निकालो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 4 में से 6 घटाओ कितना बचेगा 2, तो ये मिल गया 2। और क्या निकालना है A5, हाँ A5 भी लगे हाथ निकाल लो है, कहोगे A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, तो A कितना है कहोगे -4 प्लस 4 इंटू D कितना है कहोगे 2, -4 प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 में से 4 घटाओ तो बचेगा आपका 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा ये। अब अंतिम इसमें क्या बचा है, चलिए देखते हैं। चलिए अब आपका तीसरे का 5वां प्रश्न है, इसमें जो दिया है उसको लिखते हैं यहाँ पे। क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे A2 बराबर दिया है 38, ठीक है, A2 बराबर दिया है 38, ठीक है, और क्या दिया है
तो यहाँ से A2 बराबर 38 दे दिया है, यहाँ और क्या दिया है, और आपका 2 3 4 5 6 A6 कितना दिया है, माइनस का 22, ठीक है। और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे। ज्ञात करना है पहल का पद A1, ठीक है। ज्ञात करना है आपका A1, A3 और A4 और A5, A2 और A2 तो नहीं, A3 और A4 A5, यहाँ पे A5, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करें कि अगर हम A2 की बात करते हैं कि जो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी होता है। A मुझे नहीं पता और D भी नहीं पता, बराबर कितना दिया है, कहोगे 38 है, 38 है। तो यदि हम बात करें A बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे 38 माइनस का D, 38 माइनस का D यहाँ पे मुझे मिलेगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ से कि अगर हम A6 बराबर कितना है, क्या होता है, तो A प्लस 5D होता है, 5D, ठीक है। तो A प्लस 5D बराबर कितना दिया है, माइनस का 22। तो ये अगर हम बात करते हैं एक यहाँ समीकरण फर्स्ट A का मान जो दिया है इसमें रख दीजिए, इसको मानो समीकरण नंबर सेकेंड। इसमें A का मान रखेंगे कितना हो जाएगा, कहोगे यहाँ पे दिया है 38 माइनस का D और प्लस का 5D बराबर माइनस का 22 है। तो कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा प्लस का 4D बराबर का माइनस का 22 है। तो 38 उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो कहोगे 4D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 22 माइनस का 38। तो 4D बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 8 2 10 और 3 2 5 1 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। कहोगे 8 2 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 3 2 5 1 6, माइनस का 60/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, ठीक, कितना हो जाएगा माइनस का 15। डी कितना मिला मुझे, माइनस का 15। बोलो बात क्लियर यहाँ तक, डी कितना मिला मुझे, माइनस का 15। डी मुझे मिल गया माइनस का 15। तो अब यहाँ से हम क्या करें, डी का मान इसी में रख दो। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस और माइनस प्लस 15 हो जाएगा यहाँ पे। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, ठीक है। 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1 और 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा 53। ए का मान मिल गया मुझे 53। ए और डी जब मुझे मिल गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबका मान निकालते हैं। ए हमारा मिल गया 53, तो ये हो गया 53। A3 कितना होता है, A3 बराबर क्या होता है, कहोगे A3 बराबर A प्लस 2D होता है, 2D। ए है आपका कितना 53 प्लस 2D, डी कितना है, डी आपका माइनस का 15 है, कितना है माइनस का 15, दिख रहा होगा यहाँ पे ना, अच्छा नहीं दिख रहा, इसको इधर रखते हैं यहाँ पे। तो ए आपका कितना है 53 प्लस 2 गुणा माइनस का 15, ये है ना, कहोगे 53, यहाँ से 53 माइनस 15 दूना 30, कितना हो जाएगा 30। तो ये जाएगा 3 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो गया, मुझे ये मिल गया। और A4 पूछा है, A4 कितना होगा, A4 A प्लस 3D होता है। तो A कितना है, कहोगे 53 प्लस 3 इंटू डी कितना है, माइनस का 15। तो कहोगे 53 में से घटा दीजिए कितना, हाँ 15 3 45, कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 5 में से 45 है, तो कहोगे 8 5 13, 8 बचेगा यहाँ पे ना, हाँ 8 बच जाएगा मुझे, यहाँ मिल जाएगा मुझे 8। और क्या है A5 निकाल लो, तो A5 निकाल लेंगे, ठीक है। A5 यहाँ पे आप निकाल लेना, A प्लस 4D होता है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा प्रश्न, हाँ तीसरा है ना, तीसरा प्रश्न मैंने करवा दिया। तो इसमें बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।